स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर रेडियो चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का एक नया टॉपिक आज हमारा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स यूनिफिकेशन तो हमने सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। यूनिफिकेशन हमारा क्या था? यूनिफिकेशन यानी कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम यूनिफाई कर रहे हैं, मीन्स अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स एक अकेले साइंटिस्ट ने नहीं दी, फिजिक्स एक अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बताए थे। ठीक है, उन सबको यूनिफाई करके यानी कि उन सबको इंटीग्रेट करके यानी कि उन सबको एक इकट्ठा करके अगर आप बात करें तो वो आपकी यूनिटी मीन्स यूनिफिकेशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ क्या हो रही है? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि फोर्सेस का यूनिफिकेशन। फोर्सेस यानी कि जो पीछे हमने 4 टाइप के फोर्सेस पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, पीछे हमने 4 टाइप की फोर्सेस पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी, वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी। ये 4 टाइप की फोर्स हमने पढ़ी। ये 4 टाइप की फोर्स हमें कहाँ से मिली थी? नेचर से मिली थी, मीन्स इट इज नेचुरल फोर्स। ये हमारी कौन सी फोर्स थी? नेचुरल फोर्स। तो स्टूडेंट ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर हम इन चारों फोर्सेस को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का मतलब मेरा क्या हुआ? अगर इन चारों को फोर्सेस को हम यूनिफाई कर दें, एकजुट इकट्ठा कर दें, तो ये हमारी कौन सी फोर्स बनेगी? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ था कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ग्रेविटी को आइंस्टीन ने फॉलो किया था। मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल ने हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था, ऑप्टिक्स दिया था। ठीक है, ऑरस्टेड फैराडे ने हमारा क्या दिया था? मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में बताया था। न्यूटन ने अपने कुछ स्पेसिफिक लॉज के बारे में बताया था, स्पेसिफिक इक्वेशन के बारे में बताया था। और बेसिकली अगर बात करूँ तो न्यूटन ने स्टार्टिंग ही फिजिक्स की न्यूटन ने ही करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखो इस तरीके से लिखेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द electromagnetism and the weak nuclear forces, and the weak nuclear forces weak nuclear forces। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हैव बीन नॉट यूनिफाइड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें ये हमारे कौन कौन से टाइप के फोर्स हैं? ये हमारे वो फोर्स हैं जो हमें नेचर से मिले हुए हैं। मीन्स देखिएगा, दिस 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर नेचुरल फोर्स। ये हमारे नेचर से मिले हुए हैं, तो ये हमारे नेचुरल फोर्सेज हैं। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज में इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन चारों को यूनिफाई कर दूँ, मीन्स इन चारों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो हमारे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।